भगवत भजन के बाधक है। और पुराणों में कथा आती है ये प्याज और लहसुन दोनों के दोनों गैया के मांस से सृष्टि हुआ है। पहले के समय में, ध्यान से सुन लो, पहले के समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम में गैया पालन करते थे और किसी गैया को बूढ़ा नहीं होने देते थे। गैया जब बूढ़ी होकर के मरती तो उसे मंत्रों के द्वारा पुनर्जीवित कर देते थे। अभी एक समय पर कोई गैया बूढ़ी हुई, मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तभी किसी ऋषि ने उसको आहुति दे करके, सबके हाथ में आहुति का अंश दे करके और यज्ञ का आयोजन किया। मंत्र पाठ किए, सभी ने आहुति दी। अब सब तरह के लोग होते हैं, एक ऋषि ने क्या किया, उस गैया के अंश को छुपा दिया। जब सभी ने आहुति दी है, ऋषि ने मंत्र पाठ किया। मंत्र पाठ करने के बाद में यज्ञ कुंड से गैया निकली, पूरा सारा शरीर जवान शुष्ट सबला होकर के निकली, लेकिन जिस हिस्से का मांस आहुति नहीं दिया था उस हिस्से पर बहुत बड़ा घाव पड़ा हुआ है। ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा ये घाव कैसे, समझ गए किसी ने मांस का हिस्सा आहुति नहीं दिया। उन्होंने उसी समय पर अभिशाप दे दिया, बोले जिस स्थान पर ये मांस का पिंड छिपाया गया है उसी स्थान पर प्याज की सृष्टि होगी। आप देखेगा मांस जैसा देखने में लाल लाल, ये प्याज भी वैसा देखने में लाल लाल। मांस से जैसे दुर्गंध आती है, ये प्याज आप खाओ, इतनी बदबू आएगी आप इससे बात नहीं कर सकते। मांस जैसा तामसिक, ये प्याज भी वैसा ही तामसिक है, काटोगे तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। इसीलिए ये तामसिक गैया के मांस से इसकी सृष्टि हुई है। जिस स्थान पर हड्डी गाड़ दी गई उस स्थान पर लहसुन की सृष्टि हुई, जिस स्थान पर खून की बूंदें गिर गई वहां से मसूर की दाल सृष्टि हुई। इसलिए ये तीनों चीजें आप देखो, किसी भी ठाकुर मंदिर में कहीं पर भी भोग नहीं लगता। आप लोग नवरात्रे रखते हो, अभी आ रहे नवरात्रे रखते हो ना, ये नवरात्रे में क्या ये प्याज लहसुन खाते हो? क्या मैया रानी को केवल मात्र 9 दिन के लिए राजी रखना है? 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, 9 दिन तक खूब दुर्गा दुर्गा करेंगे और नवरात्रि खत्म होते ही प्याज लहसुन सब चालू। 9 दिन के बाद में मैया को फिर से नाराज कर दो, ऐसा ही ना? नहीं भैया, जो वस्तु हमारे कान्हा जी को भोग नहीं लगती, जो वस्तु माँ देवी को भोग नहीं लगती, जो लोग हनुमान जी का व्रत रखते हैं ना, आप पूछ लेना, वो लोग भी ग्रहण नहीं करते इसको। जो चीजें कोई देवी देवता ग्रहण नहीं करते, ठाकुर जी हमारे ग्रहण नहीं करते, चले जाओ आप चारों धामों में, ऊपर बद्रीनाथ से लेकर के नीचे कन्याकुमारी, आप रामेश्वरम जाओ, कहीं भी चले जाओ, जगन्नाथपुरी से लेकर इधर द्वारका, ये चीजें कहीं भी ठाकुर को भोग नहीं लगती। और जो चीज हमारे कान्हा जी को भोग नहीं लगती वो बोला हम क्यों खाएं? बिना प्याज लहसुन के भी बहुत स्वाद खाना बनता है, बहुत टेस्टी खाना बनता है। ये प्याज और लहसुन इनका बड़ा ही डोमिनेंट टेस्ट है। तो इसके कारण क्या होता है ना, केवल मात्र सब्जी में उसकी दुर्गंध रह जाती है और हमें लगता है बड़ा स्वाद है, लेकिन हर एक सब्जी का एक एक स्वाद है। भिंडी में अपना स्वाद है, लौकी में अपना एक स्वाद है, दाल का अपना एक स्वाद है। वो स्वाद इन प्याज लहसुन के कारण रह जाता है, दब जाता है, और केवल मात्र हमें वो दुर्गंध ही भोजन कर रहे हैं। हमने अपना अभ्यास खराब कर लिया है। इसलिए क्या करो, इन गंदी चीजों को छोड़ करके भगवान को भोग लगा करके खाओ। आप स्वयं इस चीज को अनुभव करिएगा। ठाकुर जी को किसी दिन कोई बार त्योहार आता है, जिस दिन ठाकुर जी को भोग लगेगा, तिथि त्योहार के दिन, आप देखेंगे उस दिन खाने में एक अलग स्वाद आता है। आता कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्योंकि वो ठाकुर जी को भोग लगा है, शुद्ध रूप में वो बनाया गया है, और ठाकुर जी को भोग लगने के बाद में निश्चित रूप में उसमें स्वाद तो आएगा ही आएगा, और वो भगवान की कृपा भी है। इसलिए इन 4 चीजों में कली का वासस्थान है। इनसे बच करके जो थोड़ा बहुत भी भगवान का